पुलिस से कहते हैं कि आप ठीक है, या कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, हम क्या करें, 2 पुलिस वाले आपके घर पे बिठा दें। हम यही गांव में बहुत से लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, डर के मारे वो भी अपने खेत नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और नाजायज़ कब्जा करे हैं, वो लिखित दिखाते हैं, कहीं ये है, कहीं एग्रीमेंट दिखाते हैं, यही चीज़ सब दिखाते हैं। हमारे पर मुकदमा डाला है और हमें परेशान करते हैं और उसी ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन कब्जा के। जिन लोगों ने इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, उन्होंने हमारे पिताजी की हत्या 13 अप्रैल 6ठा महीना था और 2018 में इन्हीं अभियुक्त के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन राजधानी में इन दिनों दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंग आए दिन लोगों पर जुर्म ढाते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ में कुछ पीड़ित लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत समस्याएं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू गौतम है। क्या गुड्डू दिक्कत है तुमको? हाँ, हमारी ज़मीन है और दबंग लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं और जब भी मिलते हैं देखते हैं, आग दिखाते हैं, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कौन लोग हैं जो धमकी देते हैं? संजय, विजय, विनय पुत्र राजाराम। पुलिस के से शिकायत की आपने? जी, कई बार की है शिकायत। पुलिस से कहते हैं कि आप ठीक है, या कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, हम क्या करें, 2 पुलिस वाले आपके घर पे बिठा दें। हम यही करते हैं। और भी लोगों को भी प्रताड़ित करते हैं या सिर्फ आप ही को प्रताड़ित? नहीं, गांव में बहुत से लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, डर के मारे वो भी अपने खेत नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जान से जोखिम नहीं डालना चाहते वो लोग। क्यों दादा, आपकी भी ज़मीन पे कब्जा कर रखी है? हाँ, ये हमारी ज़मीनी पुश्तैनी है। मेरी बड़ी माँ मेरे और मेरे बड़े भाई छोटे लाल को, राजाराम को, दोनों को विरासत कर गई। वसीयत के बाद मेरे भाई स्वर्गवासी हो गए। उनकी ज़मीन, उनकी नाम की ज़मीन मेरे भाभी और मेरे भतीजों के नाम आ गई है और विरासत भी हो गई है। हम लोगों को मारने पीटने की धमकी दिखाते हैं। खेत आते हैं तो यहाँ धमकाते हैं, खेत पर न जाना, न मार देंगे। और यही समस्या है हमारे पास। हम इसलिए और नाजायज़ कब्जा करे हैं, वो लिखित दिखाते हैं, कहीं ये है, कहीं एग्रीमेंट दिखाते हैं, यही चीज़ सब दिखाते हैं। नहीं तो एग्रीमेंट किस बेस पे दिखाते हैं? आपने उनसे पूछा नहीं कि भैया एग्रीमेंट तब दिखाएंगे जब आपके नाम ज़मीन होगी, तभी किसी को एग्रीमेंट करेंगे? वो हमारी बड़ी माँ की एग्रीमेंट दिखाते हैं 35 साल पहले की। तो 35 एग्रीमेंट का एक समय होता है ना, साल, 2 साल, 3 साल का, इससे ज़्यादा तो समय होता नहीं है। एग्रीमेंट में सर दिखाया है 3 माह की एग्रीमेंट था, 3 माह का। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी भाई साहब, हमारा नाम अनिल कुमार है, पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र, और बड़ा गांव का निवासी हूं। और हमारे पिताजी की जिन लोगों ने इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, उन्होंने हमारे पिताजी की हत्या 13 अप्रैल 6ठा महीना था और 2018 में इन्हीं अभियुक्त के द्वारा हत्या कर दी गई थी। संजय, विजय उर्फ राजाराम, विनय, ये सब लोग मिलके साथ में हमारे पिताजी की हत्या कर दिए थे। और जो है, हम और हमारी माताजी और गुड्डू मोहित हमारे सरकारी गवाह हैं। और ये जब हमारा मुकदमा ट्रायल पे चल रहा है, अब गवाहियाँ पड़ रही हैं, तो ये सब लोग जाते हैं तो इनसे गली में इनको घांसा जाता है, मारा जाता है कि उनकी गवाही देने जाओगे तो तुमको भी जान से मार देंगे। तो जो है, हम और हमारी माताजी एक बार आ रहे थे रास्ते से अपनी बहन के वहाँ से, और समय वही 6 बजा था, 6:30 बजे शाम को। हमारे आगरा एक्सप्रेस के पास ये 4-5 लोग हाथ लगा कर बैठे थे और हम जब अचानक पहुँचे वहाँ पर, तो अचानक ये बागों से निकल के हम पर हमला बोल दिया। तो जब हमला बोल दिया, हमारी गाड़ी रुक गई, अचानक ईंटें गुम्मे से मारा और जो है, इनके हाथ में धारदार हथियार थे। तो हमको ज़बरदस्ती गाड़ी से गेट खोल के खींचा और हमारी गर्दन पे बाका भी मारा। ये देखिए, जिसका निशान कम से कम 8 टाँके लगे थे सर। और जो है, जाते हैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करने के लिए, तो कम से कम 100 बार तो दौड़ना पड़ता है कि ऑफिसरों के पैर छुओ, हाथ जोड़ो कि सर ये लोग गलत हैं, फिर भी जो है सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पुलिस से आपने कहा नहीं कि हमको लगातार हमारी जान को खतरा बना हुआ है, दबंग हम पे लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पे हमला कर भी चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई सर, थाने में जैसे कि
लेन देन लेके कुछ सब चुपचाप बैठ जाते हैं और कोई सुनवाई ही नहीं करता है। और जो है हल्के मुकदमे लगाकर अभी हमारे पिताजी की हत्या हो गई और जो है बाद में हम पे भी जानलेवा हमला कर दिया गया। और हमारी माताजी भी हैं और ऑफिसर आते हैं थाने या चौकी के तो बताते हैं कि उल्टा तुमको इल्ज़ाम में फंसा देगी कि ये हमारे साथ रेप किए हैं, छेड़छाड़ी किए हैं, तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा लग जाएगा, इसलिए तुम चुपचाप बैठो घर में। ये सब समझा दिया जाता है। ऐसे में अभी आप प्रशासनिक अधिकारियों से क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जान की सुरक्षा हो और जो है जितने हमारे गांव के सब परेशान हैं उनसे निजात मिले, ये चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में पीड़ित लोग। इनका कहना है कि दबंग लोग काफ़ी आपराधिक श्रेणी के मुजरिम भी हैं। ऐसे में इन लोगों पर यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इन लोगों के हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे।